ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं समझना इनकैप्सुलेशन को। ठीक है। सो इनकैप्सुलेशन इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल यूनिट लिखा हुआ है। अभी कौन सी सिंगल यूनिट में हम कोड को रैप कर रहे हैं और कौन से डेटा को हम साथ में रैप कर रहे हैं, वो कौन से सिंगल यूनिट है। सो उस यूनिट का नाम है क्लास। एक क्लास के अंदर कोड को रैप कर देना, इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसी oops पैकेज के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल मैं दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनकैप्सुलेट डेटा वी नीड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, सपोज स्टूडेंट का नेम है तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हमको चाहिए डेटा को इनकैप्सुलेट करने के लिए। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कि इस सिंगल यूनिट स्टूडेंट के बाहर, आप इस क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट वी नीड सम स्पेशल मेथड। तो इसका नेम हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट एंड प्राइवेट इंट मार्क्स। बहुत बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बाइंड कैसे करते हैं, है ना, तो विद द हेल्प ऑफ अ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर वी रिस्ट्रिक्ट all variable inside a class and we create a getter setup for it in order to access outside of this class। इस क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटर सेटअप। तो जैसे कि गेटर सेटअप हम डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और 1 by 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हो, सोर्स पर जाना है। ठीक है, राइट क्लिक किया, सोर्स पर गया एंड गेटर सेटअप, ये हो गया सारे गेटर सेटअप क्रिएट। एक गेटर क्या होता है, एक ऐसी मेथड गेट स्टूडेंट नेम जो कि रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग। क्या रिटर्न कर रही है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर इसी स्टूडेंट का नेम वो रिटर्न कर रही है। ये हमने आईडी की हेल्प से किया है, एक्लिप्स की हेल्प से, वीएस कोड की हेल्प से। यदि और आप ये कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप खुद से भी ये सब कुछ कर सकते हो। गेटर का काम है डेटा को रिटर्न करना, सेटर का काम है डेटा को स्टूडेंट नेम में सेट करना। तो इसके दो मेन कंपोनेंट हैं इनकैप्सुलेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ऑल प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एंड गेटर सेटर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि यार गेटर सेटर यूज़ करना ही थे तो क्यों ना इन्हीं को पब्लिक बना दिया। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ अ गेटर सेटर नाउ वी डू हैव अ मोर कंट्रोल ओवर द डेटा। हमारे पास डेटा का जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि सपोज यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इफ मार्क्स इज लेस देन 33, ठीक है, देन ये जो दिस डॉट मार्क्स है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको पासिंग नंबर देना ही देना है। हर एक बच्चे 33 नंबर देना ही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एल्स वाली कंडीशन में एंटर कर जाए। सो ये जो मैंने किया है ये सिर्फ मैं एक गेटर सेटर की हेल्प से कर सकता हूँ। सो बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपनी क्लास से बनता है। वो क्लास के अंदर हमने सब कुछ अच्छे से बाइंड करके रख दिया है। अभी इस स्टूडेंट का मैं ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा, मेन मेथड मैंने यहाँ पर बनाई
मेन मेथड के अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया मैंने, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एस डॉट सेट मार्क्स। ठीक है, और सपोज मैंने 25 मार्क्स दे दिए। ठीक है, देन एस डॉट सेट स्टूडेंट नेम, नेम हमने इसका रख दिया रवि। ठीक है, एस डॉट सेट स्टूडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है मैंने इसका रख दिया इंग्लिश या मैथ, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इस एस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें। नाउ सपोज आई वांट टू गेट द डेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम लिखेंगे और प्रिंट एल एन के अंदर एस डॉट गेट मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, और एक और हम यूज़ कर लेते हैं एस डॉट गेट नेम, भी हम यूज़ कर लेंगे। गेट डॉट लगाने के बाद सजेशन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने एक ही स्क्रीन शेयर कर रखी है, डेट्स वाई। सो डॉट लगा रहा हूँ तो मेरे पास सजेशन आ जा रहे हैं, गेट मार्क्स, गेट नेम। ठीक है, ये हो गया। इस कोड को मैंने सेव किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्टूडेंट क्लास है सेव नहीं है। ठीक, जैसे इसको सेव किया सारा डेटा सेव हो गया एंड अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कोड में। जैसे मैंने इसको रन किया, देखते हैं, तो रन करने पर रवि के 33 जबकि उसके नंबर आए 25 ही है, वो फेल हो चुका। तो हमने क्या कहा कि भाई जो भी स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको 33 नंबर आपको देना ही देना। ठीक है, सो ये यूजिबिलिटी है इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, इसके बारे में और कुछ की पॉइंट है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि जावा बीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। जावा बीन कैसे बनता है ना? वी नीड, जावा बीन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, फॉर ऑल, है ना? ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट जनरली ऐसा हम कर रहे हैं, फॉर ऑल वेरिएबल। दूसरा जो हमको चाहिए वो चाहिए वी नीड गेटर सेटर, गेटर एंड सेटर्स। वी नीड गेटर सेटर फॉर एक्सेसिंग दिस वेरिएबल। और क्या चाहिए? और चाहिए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के क्या होता है? एक ऐसी मेथड जो कि इसका ऑब्जेक्ट दे रही है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे, स्टूडेंट एस में एस का ऑब्जेक्ट मिला, तो वो कहाँ से आ रहा है? एक ऐसी हिडन मेथड से जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है मेथड? वो पब्लिक स्टूडेंट, जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर, बस ये एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करती है बट इम्प्लिसिटली रिटर्न कर रही है ना? इंटरनली रिटर्न कर रही है क्या? ये ऐसा कुछ रिटर्न कर रही है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है ना, बट एक्सप्लिसिटली नहीं कर रही। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक हमको चाहिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें सारे पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर आई वांट टू क्रिएट यूजिंग ऑल फील्ड, ये मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट IDE। ठीक है, इसमें कैसा होता है, एक्लिप्स में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में सोर्स पर जाएंगे, सोर्स पर जाने के बाद में वहाँ पर स्पष्ट लिखा है जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, वो मैंने प्रेस किया तो ये हुआ। ठीक है, सो ये प्रॉपर जावा बीन। और एक और हम यूज़ कर सकते हैं टू स्ट्रिंग मेथड ऑल्सो। टू स्ट्रिंग मेथड का भी यूज़ हमको करना है। टू स्ट्रिंग क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है टू स्ट्रिंग मेथड।
सो ये था पूरा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, बात करें इसके यूज केसेस, सो इट इज़ यूज टू सिक्योर डेटा एंड बेटर कंट्रोल ओवर फील्ड्स। ठीक है, जावा बीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। बनाना ही पड़ेगा, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनकैप्सुलेशन के बिना आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये था हमारा टोटल। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट पूछते हैं कभी कभी, व्हाट इज रीड ओनली क्लास एंड राइट ओनली क्लास। तो रीड ओनली क्लास, जिस क्लास को हम बाहर से पढ़ सकें, जिसमें सिर्फ गेटर हो वो रीड ओनली क्लास। राइट ओनली क्लास जिसमें सिर्फ सेटर हो। बट ये क्लास तो नॉर्मल जावा बीन है, ये रीड ओनली राइट ओनली दोनों है, तो वो नॉर्मल जावा बीन होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। जो भी बच्चों को डाउट है, यू गाइस कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।